हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लंबे समय से चले आ रहे ग्राम पंचायत केसला में सचिव मदन बेहरा पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद टीम गठित कर जांच की जा रही है, जिसके अंतिम चरण में होने की बात बताई जा रही है, जिसमें सचिव मदन बेहरा के खिलाफ भारी अनियमितता होने की बात सामने आ रही है। उप सरपंच गोपी भोए, पंच व ग्रामीणों की उपस्थिति में हुई जांच के दौरान भारी अनियमितता सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अधूरे निर्माण कार्य से पूर्व राशि आहरण, फर्नीचर खरीदी का बिल लगवाकर लैपटॉप खरीदी, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के नाम से पंचायत मद का आहरण, बोरिंग सुधार कार्य में लापरवाही आदि अन्य अनियमितता सामने आई है। जांच अधिकारी सुमन साय ने बताया कि जांच के प्रथम चरण में ही भारी अनियमितता एवं गलत कार्य किया जाना पाया गया है। जांच पूरी होने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात जांच अधिकारी ने बताई। भुइया पानी ग्राम पंचायत मेरा मूल पंचायत है और केसला जो है ना जून 2022 से प्रभार है। अच्छा, ये कुछ अनियमितता की बात आ रही है, जांच के लाभ अधिकारी है, ये कुछ अनियमितता सामने आई है जहां एक मत दिखाकर राशि आहरण किया गया और दूसरा सामान खरीदा गया। मेरे द्वारा जो है ना विधिवत प्रस्ताव लेकर राशि आहरण किया गया है, कार्य कराया। फर्नीचर के लिए लैपटॉप खरीदा क्या सही है? लैपटॉप जो है ना ऐसे खरीदी नहीं किए हैं, फर्नीचर के अलमारी वगैरह करे किए हैं। लैपटॉप जो है ना सरपंच जी के कहने पर मतलब दिए हैं। उसका कहीं बिल नहीं दिखा, कहीं जानकारी नहीं मिली। कहाँ से ये और मजदूरों के भुगतान की बात है, उसका भी कहीं विवरण नहीं है। मजदूरी भुगतान जो है ना 44,880 रुपये कराया गया है। बाकी शेष भुगतान के लिए DSC जो है ना खराब होने के कारण भुगतान नहीं होता है। आपने जो आपके कार्यकाल में देखा जाए तो पंप का सीधे तौर पर रिप्लेस कर दिया गया है, क्या आपने जांच किया उस दौरान? क्या वो जो यूज करने लायक था? जी जी, मशीनें जो थी वो बदलने योग्य थे कि उसको सुधार करने योग्य, मरम्मत योग्य थे? हैंडपंप मरम्मत के लिए जो है ना दरार, पाइप, वाशर, सिलेंडर ये सब तरह किया गया। पुराने सामान को किया गया, उसका भी पुराने सामान है उसको पहले से ही जो है ना सरपंच के घर में रखते आ रहे हैं और वहीं से पब्लिक जो है ना आते हैं और कभी सुबह 6 बजे आ जाते हैं, कभी शाम को 7 बजे भी आते हैं। बोरिंग को खुलवा देते हैं, पीने के पानी की समस्या रहती है तो बोरिंग को खुलवा देते हैं तो पाइप जो है ना तुरंत उनको ले जाना रहता है, इसलिए पंचायत भवन उसको नहीं रखते। अच्छा, कोविड को लेकर एक अनियमितता सामने आई कि 2022-23 में उसका भुगतान हो रहा है, 23-24 वित्तीय वर्ष में। कोविड का क्या है, पहले जो है ना इनके द्वारा कोविड में व्यय किया गया था और सरपंच जी द्वारा उसका भुगतान नहीं कर पाए और सरपंच जी अभी बिल को दिए तो मैं विधिवत प्रस्ताव लेकर उसको मैं भुगतान कराया। केसला पंचायत आप जांच करने आए हैं? जी, कुछ अनियमितता की बात सामने आई है, आपने क्या देखा भौतिक की? सर, हमको जनपद पंचायत लूँगा से ग्राम पंचायत केसला के उप सरपंच या अन्य कुछ पंच लोग शिकायत किए थे, उसके तहत जनपद पंचायत लूँगा से आदेश मिला, उसके तहत हम लोग जांच करने आए हैं। तो सबसे शुरू तो हम लोग फील्ड जांच किए सर, उसमें हमारे इंजीनियर और मेरे साथ हमारे तक सहायक ग्रेड 3 रवि प्रधान जी आए हैं और हम लोग पूरा जितने भी शिकायत किए थे उस काम को देखे। उसमें कुछ में तो काम किया गया है लेकिन कुछ काम को बिल्कुल ही शुरू नहीं किया गया सर। क्या क्या लापरवाही आपने सामने देखा? लापरवाही देखा सर, उसमें राशि आहरण का मतलब शुरू थोड़ा सा केस बुक में चेक किया, उसमें देखा सर मतलब कुछ काम कराया गया बता जा रहा है वहाँ, लेकिन हमारे साथ जो हमारे कुछ ग्रामवासी मेंबर और 5 BDC भी थे हमारे पास और सब इंजीनियर, तो उसमें पहले से ही स्वीकृत हो गया है स्कूल जतन योजना के तहत उसमें कार्य हो चुका है। इन लोग के द्वारा भी कार्य होना बताया जा रहा है उसमें, तो सरासर गलत है सर। खरीदी में भी अनियमितता आई है आप लोगों के जांच में? खरीदी में अनियमितता को तो रिकॉर्ड को ले जा रहा हूँ सर, उसको चेक करने के बाद मैं बता पाऊंगा क्या क्या अनियमितता है उसमें। फर्नीचर के जगह लैपटॉप खरीदा गया, फर्नीचर का वाउचर दिया गया। मौखिक पूछने केस बुक को चेक करते समय अचानक पूछ लिया गया तो उसमें सरपंच द्वारा बताया गया। इसको हम लोग क्या बताया? फर्नीचर के बदले लैपटॉप
का वो बिल वाउचर प्रस्तुत कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक बिल वाउचर हमारे पास प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या लगता है पंचायती राज अधिनियम का ये उल्लंघन है? नियम के विरुद्ध है सर, ऐसा नहीं करना है जी। अच्छा, कुछ चीज़ और भी आई है कि कोरोना को लेकर 2023-24 के वित्तीय वर्ष में भुगतान हो रहा है। हाँ, भुगतान दर ये गलत है सर। ये बताएंगे जी, भुगतान इससे पहले भी कुछ राशि आ चुका है। जब ऐसा था तो सचिव 2022 से यहाँ पर पदस्थ थे सर, उस समय भी कितने पैसा आ चुका है जी। उसी समय भुगतान कर दिया जाना चाहिए था। ये लापरवाही है, पैसे को गलत उपयोग किया गया है। ये लापरवाही अनियमितता है। हाँ। सर ओलंपिक को लेकर भी खर्च किया गया है इसमें। अच्छा, ओलंपिक को, हाँ, ओलंपिक में खर्च किया गया बता रहे हैं, बाकी मेरे पास अभी उसका चर्चा नहीं चला है। जबकि राजीव मितान क्लब में ऑलरेडी सरकार पैसा दे रही है अलग से। उसके बाद भी अन्य मदों से व्यय किया जा रहा है, कहना है। ये तो सरासर गलत है सर, अन्य मदों से व्यय नहीं करना है। बाकी यहाँ संकुल का जोन स्तर पे खेल हुआ है, तो सभी पंचायत जितने भी जोन स्तर पे 8-10 पंचायत आते हैं, सभी के सहयोग से करना है यहाँ। अब क्या कार्रवाई हो सकती है भैया इन पे? इनको अब देख के कार्रवाई अब कैसे किया गया है उसका रिकॉर्ड देखने के पता चलेगा, किया गया है नहीं किया गया है खर्च। उच्च अधिकारियों को सूचित की जाएगी विज्ञप्ति बना करके इसका? नहीं, अभी तो जांच पूरी नहीं हुई, तो जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग प्रतिवेदन बना के उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। कार्य को लेकर आप लोगों ने शिकायत की थी, कार्य से संतुष्ट नहीं, कुछ अनियमितताओं को लेकर भी शिकायत की थी, जाँच दल आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाँ, हम लोग शिकायत, मैं गोपीनाथ भोई, उप सरपंच ग्राम पंचायत केसला, मैं शिकायत किया था कि सचिव मदन मोहन बेहरा द्वारा राशि को आहरण कर लिया गया है बिना कार्य किए। कुछ भी उनके द्वारा कुछ भी कार्य नहीं किया गया था और राशि आहरण कर लिया गया है। और जब हम लोग शिकायत किए हैं, उनको पता चला तो उसके बाद काम को लिपा पोताई कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो कि अभी तक सामुदायिक भवन मरम्मत कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, उसके नाम से निकाला गया है। और कोरोना में ये लोग 1 रुपया भी खर्चा नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से पैसा निकाला गया है। और फर्नीचर किराए के नाम से भी निकाले हैं, जो कि आप भी देख रहे हैं। एक भी किराए के नाम से कुछ, फर्नीचर के नाम से कुछ दूसरा चीज़ खरीद लिया गया और कहा गया फर्नीचर खरीदे, क्या जांच में सही पाया गया? नहीं, कुछ आप लोग भी जांच में आए थे, कुछ मिला नहीं, यहाँ कुछ दिखा भी तो नहीं फर्नीचर के नाम से। लैपटॉप खरीदने की बात आ रही है, तो लैपटॉप भी यहाँ नहीं है ना। आज तक पंचायत के, मैं तो 5 लोगों को भी पूछा तो किसी को पता नहीं है लैपटॉप खरीदे हैं बोल के, और ना मेरे को भी पता नहीं है, ना प्रस्ताव में कुछ ऐसा कुछ वो नहीं किए हैं आज तक। क्या लगता है काम बाद में होता है, भुगतान पहले कर लेते हैं, काम होता ही नहीं, क्या कहेंगे? शिकायत किए हैं तो लिपा पोताई कर रहे हैं, काम नहीं करते हैं लोग। काम 2022 में भी इसी के द्वारा पैसा निकाला गया है, आहरण किया गया है, जो कि एक भी कार्य नहीं हुआ है 22-23 में। जांच के लिए अधिकारी आए हैं। हाँ, जांच उनके समक्ष किया गया। हाँ, क्या मिला सामने में, आप क्या देखें? कार्य तो नहीं हुआ है, तो क्या मिलेगा, कुछ हुआ तो नहीं है कार्य। चल, सचिव जी यहाँ परमानेंट आते जाते हैं? नहीं आते हैं यहाँ, कभी कभार आते हैं और आके तुरंत चले जाते हैं। और बच्चे लोगों को पढ़ाई में भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के लिए भी परेशानी होता है। वो लोग हम लोग को बोलते हैं, तो भाई सचिव नहीं रहेगा तो कहाँ से बन पाएगा, ना बैठक लेता है ना कुछ नहीं। क्या लगता है सरपंच सचिव के मिलीभगत से परेशान है लोग? अब हो सकता है भाई, सचिव ने का आहरण किया है पैसा, और 15-20 का राशि आहरण किया गया है, उसमें सरपंच का हाथ है नहीं है वो बताएगा। क्या कहेंगे इसके लिए? जी, मैं ग्राम पंचायत केसला काला कानून पैंकड़ा सरपंच ग्राम पंचायत केसला का हूँ। और ये जो हमारे पंचायत में जो शिकायत हुआ है, वह शिकायत जो हुआ है वह पूरी तरह से मेरे जानकारी के अनुसार में सही नहीं है। क्या है उसमें, सभी मेरे द्वारा सभी पंचों को पूछ करके कार्य वगैरह सब कराया गया है। कुछ कार्य बाकी है, उसको वो प्रगति में है और सभी कार्य हो रहा है। आहरण, राशि आहरण को लेकर एक दुरुपयोग करने का, अधिकार दुरुपयोग करने का बात भी कहा गया शिकायत में। आहरण करने का जो दुरुपयोग कहा गया है वह वैसा नहीं है, वो भी गलत है। मेरे जानकारी के अनुसार में जो आहरण हुआ है वो सही कार्य के लिए हुआ है और सही कार्य उसमें हुआ है। लगातार एक ही फर्म को पेमेंट करने और मजदूरों के भुगतान में अनियमितता की बात स्पष्ट हुई है जांच के दौरान भी।
मजदूरों का भुगतान जो हुआ है वह तत्काल में भुगतान किया गया है। उसके बाद में उसको मतलब पंचायत के माध्यम से उसको राशि को दिया जाता है। अभी तक कहीं एंट्री नहीं मिला? हाँ, एंट्री इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब क्या है, कोई मजदूर हैं तो उसको मजदूर लोग नहीं मानते हैं। आज काम किए उसको तत्काल दो, तो उसको कभी कभी क्या है अपने आधार में उसको खर्च अपने से लगाया जाता है, उसको बाद में भुगतान करते हैं। अच्छा, ये दीवारों पे रंगाई पुताई और जो अधोसंरचना निर्माण में कुछ भी अनियमितता बिना काम किए पैसा निकालने की बात आ रही है? नहीं, उसमें क्या है, जो रंगाई पुताई हुआ है शासकीय भवनों में, आंगनबाड़ी है जो उसमें रंगाई पुताई किया गया है और शासकीय भवन में मरम्मत कार्य भी किया गया है। एक घोर लापरवाही की बात सामने आ रही है। 2023 में कोविड का भुगतान हुआ है, कोविड के लिए राहत रखा, उसमें कोविड के 19 के तहत में 2021-22 में समान क्रय हमारे पूर्व सचिव के माध्यम से किया गया था और उसका पेमेंट नहीं हुआ था और वह सचिव निलंबित हो गया और वो सामान की जानकारी मेरे को भी था जो प्रयोग किया गया था। तो जब मदन बेहरा जी आए तो मैंने उनको अवगत कराया कि ऐसा ऐसा जो पिछले बचत था उसको कराया जाना है, कहा कि तो उसको 15-20 से कराया जाए। फर्नीचर में भी कुछ दिखाई नहीं दिया, फर्नीचर पंचायत भवन में? फर्नीचर में सामान क्रय कर लिया गया है, उसको पंचायत भवन में नहीं लाया। लैपटॉप खरीदने की बात आपने स्वीकारा था? लैपटॉप क्या है वो तो हम पंचायत की जानकारी को, जैसे गांव में कई प्रकार का सर्वे होता है, कितना राशन कार्ड है, कितना क्या है, सबको जानकारी एकत्रित करने के लिए हमने उसको पंचायत के सभी मिलजुल करके, पंचायत के जो पंच हैं वो सब मिलजुल करके कि पंचायत की हर प्रकार की जानकारी हमको देना पड़ता है। कोई आता है तो एक लैपटॉप खरीद लिया जाए, उसके लिए हम उसको भी रखते हैं। फर्नीचर के लिए बिल लगाकर फर्नीचर की जानकारी देकर लैपटॉप खरीदना क्या आपके हिसाब से उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है, लेकिन हमने पंचायत फर्नीचर के नाम से अलमारी वगैरह खरीद लिए हैं। इसकी जानकारी आपके सचिव को भी थी, उच्च अधिकारियों को भी है? उच्च अधिकारी को नहीं, पंचायत सचिव को जानकारी है, मेरे को जानकारी है, पंचों को भी जानकारी है जी। और एक चीज सामने आई, जो कोविड का भुगतान की आप जैसे बात कर रहे हैं जी, तो क्या 2022-23 के वित्तीय वर्ष में उसका भुगतान के लिए राशि नहीं आता आपके पास? राशि था, लेकिन इसमें जो पूर्व सचिव था उसमें उन्होंने उसका पेमेंट को लापरवाही किया, नहीं दिया, जिस कारण से उस राशि को वर्तमान में मेरे को अभी देना पड़ा। आपकी जानकारी के अभाव के साथ ही सचिव ने? जानकारी मेरे में था, उनको कई बार मैं बोला था पूर्व सचिव को, लेकिन उन्होंने इस बात को मतलब उसको देने का प्रयास नहीं किया या नहीं किया। मैं इसको अवगत भी कराया कि पेमेंट जो भी बचा है उसको दे दो बोला, लेकिन वो पेमेंट नहीं किया था। तो मेरे को मजबूरी उसको जो जान रहा हूँ मैं कि वास्तव में उसका खर्चा हुआ तो उसको दिया। कई अनियमितताओं को आपने सामने आई है, अनियमितताओं को आप स्वीकार करते हैं जांच के दौरान? नहीं, अनियमितताओं को मैं स्वीकार नहीं करता। जो अनियमितताएं हुआ है बहुत सरासर गलत है मेरे जानकारी के अनुसार।